हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है संधि। संधि की हमने एक क्लास कर ली जिसमें हमने गुण स्वर संधि को कंप्लीट किया था। आज पढ़ेंगे हम आपकी दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था हमने। आज पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि, साथ ही साथ आपकी वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आपकी अयाद स्वर संधि। यानी कि आज हम जो संधि वाला चैप्टर है उसे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, पूरी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह संधि का, और उसमें भी कौन सा, आपकी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। देखो, गुण स्वर संधि के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो कि गुण स्वर संधि में होता क्या है। देखो, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए। और यदि अ और आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तीसरी बात इसमें, यदि अ और आ के बाद रे आ जाए, रे वाला ये रे आ जाए तो क्या मिलकर बनाएंगे आपके र, यानी कि ये वाला र। ध्यान रखना, कौन सा, र बनाएंगे। ये 3 पॉइंट इसमें लिख लो, तो उसके बाद इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए, ई आए तो मिलकर आए तो मिलकर ए बनाएंगे, ए यानी छोटी ए। वैसे इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यदि अ या आ के बाद ऊ या आपका बड़ा ऊ आ जाए, तो मिलकर आपका ओ यानी छोटा ओ, ध्यान रखना, ओ बनाते हैं। वैसे एक और पॉइंट है, यदि अ या आ के बाद रे आ जाए, रे आए तो मिलकर र बनाते हैं, अब देखो, एक देख लो पहले, फिर उसके बाद अपने ऊ के देखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे हम किसके, रे के। देखो मैंने क्या होता है, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, अ के बाद या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो, जैसे लिख लो यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पॉपुलर जो आपका एग्जाम्पल है देवेंद्र। जैसे
देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। अब देखो इसमें अगर व का वर्ण विच्छेद करेंगे, व का वर्ण विच्छेद, तो क्या क्या हो जाएगा, व धन अ, व धन अ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अ का मेल यदि हम ई से करा रहे हैं, अ का मेल यहाँ ई से हो रहा है, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। वैसे महा धन इंद्र महेंद्र, देख लो महा धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। महेंद्र हो जाएगा, क्योंकि आ का मेल किससे, बड़ा आ का मेल, मैंने क्या आया आ का मेल कोई भी आ जाए, तो यानी बड़े आ का मेल ई से हो रहा है, तो क्या होगा आपका महेंद्र होगा, महेंद्र होगा। वैसे ही देख लो गणेश का कैसे होगा, तो गण धन ईश, तो क्या मिलेगा, गण धन ईश मिलके क्या बनाएंगे, गणेश। होगा कि नहीं, गण धन ईश मिलके क्या बनाएंगे, गणेश। वैसे ही रमा धन ईश, रमा धन ईश, यानी रमा और ईश जो मिलेंगे, यानी बड़ा आ और बड़ी ई मिलेंगे, तो क्या बनाएंगे, ए का निर्माण करेंगे। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। आई बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, हालांकि तो होगी नहीं। वैसे अब ऊ के देख लेते हैं, ऊ के देख लेते हैं। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, देखो मैं क्या बोला, अ का मेल यदि ऊ से हो रहा है, अ का मेल यदि ऊ से हो रहा है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसा, छोटा। तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्योदय। वैसे ही चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, यानी अ का मेल आपके ऊ से हो रहा है, अ का मेल ऊ से हो रहा है, तो क्या होगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, चंद्रोदय। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। वैसे और उदाहरण देख लो इसके, जैसे जलोर्मी, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी। तो क्या हो जाएगा, यानी अ का मेल ऊ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, जलोर्मी, जलोर्मी। वैसे गंगा धन उदय, गंगा धन उदय, तो क्या बनेगा, अ का आ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, गंगोदय, गंगोदय। वैसे अब रेखा देख लेते हैं, यहाँ पे रेखा देख लेते हैं कैसे, यानी कि सप्त, तो सप्त धन ऋषि, जब अ का मेल किससे हो रहा है, अ का मेल ऋ से होगा, तो क्या बनेगा, अर र बनेगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। क्या हो जाएगा, सप्त, एक सेकंड रुको, सप्तऋषि। वैसे और देख लो, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, जब अ का मेल रे से हो रहा है, तो क्या हो रहा है, र बनेगा। ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि। वैसे ही और देख लो, जैसे महा धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा आपका, महर्षि, महर्षि।
क्या हो जाएगा, महर्षि। तो दोस्तों ये थी आपकी गुण स्वर संधि, इसे नोट करो। इसके उदाहरण मैंने लिखा है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, छोटी, ध्यान रखना। वैसे यदि अ और उ, अ या आ के बाद यदि उ या बड़ा ऊ आए तो मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा ओ बनाएंगे, छोटा ओ बनाएंगे, ध्यान रखना। क्या था, छोटा ओ, ध्यान रखना, छोटा ओ बनाएंगे। वैसे ही यदि अ और आ के बाद रे आए तो मिलकर क्या बनाएंगे, र बनाएंगे, जो मैंने बताया। ठीक है, बनाते हैं। तो इसके मैंने कुछ 2-4 उदाहरण आपको बताएं, इसे एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। हो गया। चलो बात करते हैं अब हम वृद्धि स्वर संधि की। किसकी, वृद्धि स्वर संधि की। तीसरी है जो हमारी कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, पहले अब इसे समझ लेते हैं। यानी कि स्वर में वृद्धि होगी, स्वर में वृद्धि होगी, वृद्धि स्वर संधि, स्वर में ही वृद्धि होगी। किसमें, ए और ओ में। कैसे, यदि अ या आ के बाद छोटी ए आए तो क्या बनेगी, आपकी बड़ी ए बनेगी। यदि अ या आ के बाद छोटी ए आए, छोटी ए आए तो मिलकर क्या बनाएंगे, आपका बड़ी ए का निर्माण करेंगे, बड़ी ए का निर्माण करेंगे, यानी कि जो ए में वृद्धि होगी। वैसे ही यदि अ और आ के बाद, आपका छोटा ओ आए तो मिलके क्या बनेंगे, आपका बड़ा ओ का निर्माण करेंगे। इसमें ये 2 पॉइंट हैं, इसको एक बार नोट कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। देखो लिख लो, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए आ जाए, ए छोटी ए आए तो मिलकर आपकी बड़ी ए का निर्माण करेंगे, का निर्माण करेंगी। मतलब या तो बड़ी ए का निर्माण करेंगे, बड़ी ए बनेगी। वैसे ही देख लो, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ओ आ जाए, ओ आए तो मिलकर किसका, बड़े ओ का, यानी बड़े ओ का निर्माण करेंगे, बड़े ओ का निर्माण
करेंगे। कैसे, अब देख लो यहाँ पे तो पार्टीशन में कन्वर्ट कर लो। जो पहला देखो मैंने क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, अ या आ के बाद यदि ए आ रही है तो मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी बड़ी ए बनाएंगे। वैसे ही यदि आ या आ के बाद यदि क्या आ रहा है, छोटा ओ आ रहा है तो मिलकर क्या बनाएंगे, आपके बड़े ओ का निर्माण करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? आई या नहीं ये बताइए, आई या नहीं? तो अब देख लें, जैसे अब देखो इसमें उदाहरण देख रहे थे, जैसे 1 धन 1, 1 धन 1, यानी कि अ का मेल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। अ का मेल यानी कि अगर क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क धन अ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अ का मेल अब किससे हो रहा है, आपकी ए से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अ का मेल ए से हो रहा है तो क्या बनेंगे, बड़ी ए बनेगी। तो क्या हो जाएगा, एक एक कैक। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं यहाँ पे भी जितने भी उदाहरण ले रहा हूँ ना, सब किसी न किसी परीक्षा पूछे हुए उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं उठा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपको चीज़ें समझ में, जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना, उसके साथ जब हम चीज़ों को समझते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ फिट हो जाती हैं। आई बस कहाँ यहाँ फिट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को बहुत रेयर केस में भूलते हैं। तो इस प्रकार के जो मैं करा रहा हूँ ना, इनको तुम हल्के में मत लेना। ये वो क्वेश्चन है जो एक परीक्षा में नहीं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए। उन क्वेश्चन, उनको एग्जाम्पलों को मैं लेता हूँ, तो उनको थोड़ा सा फोकस से देखा करो। वैसे ही सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव, एक चीज ध्यान रखना, इसमें ए भी आ सकता है और आपकी बड़ी ए भी आ सकती है, ध्यान रखना। मैं भूल गया था, ओ भी आ सकता है आपका, बड़ा ओ भी, कुछ भी आ सकता है। लिख लो एक बार इसे, क्योंकि इस चीज़ को मैं भूल गया था। भूल के यानी बाद ए, सॉरी, के बाद ओ या आपका बड़ा ओ आए, या बड़ा ओ, ध्यान रखना। या ऐसे ही यहाँ पे ए या आपकी बड़ी ए आए तो ध्यान रखना, मैं भूल गया इस चीज़ को। यदि या आपकी बड़ी ए आए तो मिलकर क्या बनाएंगे, अपनी बड़ी ए का ही निर्माण करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ओ आए या आपका बड़ा ओ आए तो मिलकर क्या बनेंगे, आपके बड़े ओ का निर्माण करेंगे। ध्यान रखना, बड़े ओ का निर्माण करेंगे। जैसे सदा धन एव, सदा धन एव, तो क्या बनेगा आपका सदैव। क्या बनेगा, सदैव, सदैव। आई बात सुन, क्या बनेगा, सदैव बनेगा। जैसे मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, तो क्या बनेगा मिलके, मतैक्य, मतैक्य। क्यों, क्योंकि अ का मेल किससे हो रहा है, बड़ी ए से हो रहा है, तो मिलके क्या बनेगा, आपकी बड़ी ए का ही निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, बड़ी ए का ही निर्माण करेंगे। जैसे तथा धन एव, तथा धन एव, तो क्या बनेगा मिलके, तथैव, तथैव। आई बात समझ में। तथा धन ए मिलेंगे, यानी कि आपकी बड़ा आ और आपकी छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, आपकी बड़ी ए का निर्माण करेंगे। इसमें एक उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण और देखिए आप।
जैसे एक देख लो, रमा, रमा धन ऐश्वर्य, रमा धन ऐश्वर्य, ठीक है, ध्यान रखना। रमा धन ऐश्वर्य क्या बनेगा, रम ऐश्वर्य। ऐसा रमा धन ऐश्वर्य क्या बन मिलके बनेगा, रम ऐश्वर्य। वैसे अब उके देख लो, जैसे जैसे महा धन औषध, औषध। अब देखो किसका मिल हो रहा है, आपके बड़े आ का मिल किससे हो रहा है, आपके बड़े ओ से हो रहा है। बड़े आ का मिल किससे हो रहा है, आपके बड़े ओ से हो रहा है। तो क्या बनेगा, आपके बड़ा ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका महौषध, महौषध, महौषध। वैसे और देख लो, जैसे जल धन ओध, जल धन ओध, तो क्या बनेगा आपका जलोध, जलोध। जल धन ओध यानी कि जल धन ओध यानी अ का मिल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है। तो मिलके क्या बनेंगे, आपके बड़ा ओ का निर्माण करेंगे। वैसे ही परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, तो क्या हो जाएगा परमोदार्य, परमो परमोदार्य, क्या हो जाएगा परमोदार्य। वैसे और देख लो, वैसे ही वन धन औषध, औषध, वन धन औषध, वन धन औषध, क्या हो जाएगा वन औषध, क्या हो जाएगा वन औषध। वन धन औषध मिलके क्या बनाएंगे, आपके वन औषध। क्योंकि आपके अ का मिल किससे हो रहा है, बड़े ओ से हो रहा है, तो क्या होगा आपका बड़ा ओ बनेगा, तो क्या बनेगा वन औषध। ध्यान रखना। ये था हमारी कौन सी वृद्धि स्वर संधि। आई बस में वृद्धि स्वर संधि। और किसी दोस्त ने ना अगर हमारी जो वर्णमाला वाली जो क्लासेस है ना वो नहीं देखी ना, तो यहाँ पे आपको बहुत कम समझ में आएगा। क्योंकि उसमें ना मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको, कैसे इन स्वरों का निर्माण हुआ है। आई बात में ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप उनको ज़रूर जाके देखें, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें यहाँ समझ में अच्छे से आएंगी कि मैंने कैसे इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से जो मेरी वर्णमाला जो चैप्टर है मैंने उसी हिसाब से कराया संधि की वजह से अच्छे से, कि चीज़ें कैसे जुड़ी और कैसे बनी। आई बात से, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नॉलेज में रखना और उस चीज़ को देख लेना। इसे नोट करो पहले। इसी में एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक पहचान होती है इनकी। देखो मैं बताऊंगा, सबकी पहचान बाद में बताऊंगा। जो स्वर संधि के जो जितने पार्ट है ना, इनकी पहचान होती है थोड़ी थोड़ी। उनको पहचान के क्या होगा, आप जैसे एग्जाम में ना आप उसे टिक कर सकते हो अच्छे से। बताऊंगा, देखना कैसे। पहले से कंप्लीट कर लेते हैं, पहले से नोट करो, जब उसके बाद आगे सारी चीज़ें चलेंगी। हुआ, चलो बात करते हैं हम कौन सी यण संधि की। यण स्वर संधि।
अब देखो कैसे अर्धस्वरों का निर्माण होगा यहाँ से, मैंने बताए थे अर्धस्वर बताए थे मैंने, तो उनका निर्माण कैसे होता है। देखो यदि ई या बड़ी ई के बाद, यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, यानी आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, आई बात समझ में, ऊ आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा, यदि मैं दोबारा बताता हूँ तो क्या होगा, ई का क्या बन जाए, य बन जाएगा। क्या बन जाए, ई का य बन जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ यदि ई या बड़ी ई के बाद, यदि ई या बड़ी ई के बाद आपका कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे आ जाए, ऊ आ जाए, ओ आ जाए, ए आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाता है। ई का बदल के क्या हो जाता है, यह हो जाता है। वैसे ही मैंने क्या बताया, ऊ के बाद ऊ या बड़े ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए, अन्य में कोई भी आ सकता है, ऊ को छोड़िए, यानी कि ए भी आ जाए, ई भी आ जाए, ओ भी आ जाए, आ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। वैसे ही रे, यदि रे के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर्रा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, अर्रा हो जाएगा। इन तीनों पॉइंटों को लिख लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। देख लो, पहला है पॉइंट है इसमें क्या, यदि ई या ई के बाद यदि ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का यह हो जाता है। ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। वैसे ही एक और देख लो, यदि ऊ या आपके बड़े ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ या ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। वह हो जाता है। वैसे ही रे की बात करते हैं, तो क्या है, यदि रे के बाद कोई अन्य स्वर आए, तो मिलकर रे का र हो जाता है। देखो कैसे रे का र हो जाता है, कैसे देखो, जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे उदाहरण देख लो 2-4, यानी अति धन अधिक, देखो ई आ रही है, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, अन्य स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है, तो मिलके क्या बनाएंगे, वह हो जाएगा। यानी ई हटके क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, अत्यधिक, यानी कि एक बात बताना, मैंने क्यों आदत तक क्यों आया, देखो
अगर ति का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, त, यार एक सेकंड, क्या हो जाएगा, त धन ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ई बदल के किस में हो जाएगी, यम में हो जाएगी, तो त आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, त आधा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अति धन अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अत्यधिक है क्योंकि जो है ई क्या किस में बदल जाएगी आपकी, ई किस में बदल जाएगी आपकी, यम में बदल जाएगी। किस में, यम में। ई किस में बदल जाएगी, यम में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। वैसे ही इत धन आदि, इत धन आदि, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। क्या हो जाए, इत्यादि, इत्यादि। वैसे ही जैसे अत्य धन अंत, अत्य धन अंत, अत्य धन अंत यानी कि अति धन अंत, यानी ई का मिल के हो रहा है आपके अ से हो रहा है, तो मिल के क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉरी मिल के नहीं, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। अत्यंत आई बात में, क्या हो जाएगा, अत्यंत। वैसे ही और देख लो, जैसे अधि धन आदेश, अधि धन आदेश, तो क्या हो जाएगा, अध्यादेश। क्योंकि क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा और धा जाएगा आधा, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, अध्यादेश, अध्यादेश आई वैसे अध्यादेश। वैसे ही और देख लो एक दो, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, तो क्या हो जाएगा, सख्यागमन, सख्यागमन। क्या हो जाएगा, सख्यागमन। आई बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, चीज़ों को समझो थोड़ी सी। मैंने क्या बताया कि ई के बाद यदि आ आता है या कोई अन्य स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, य में बदल जाता है। और जो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी पहचान क्या होती है कि जो य और व से पहले क्या आ जाएंगे, आधे स्वर, आधे व्यंजन आता है, कोई ना कोई आधा व्यंजन आता है। आपकी यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है, एक तरह से इस चीज़ को टिक कर देना। यदि बीचों बीच य और व से पहले यदि कोई आधा व्यंजन आए, तो किसका उदाहरण होगा, आपके किसी में भी देख लेना, आधा व्यंजन आएगा, य और व से पहले देख लेना, वही आएगा। वैसे और देख लेते हैं इसमें, अब ऊ के बाद देख लेते हैं, ऊ यानी ऊ या बड़ी ऊ, अन्य स्वर का मेल होगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा। ध्यान रखना क्या बनेगा, वो। तो देख लेते, सुधन इच्छा, देख लिया, सुधन इच्छा, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ क्या हो जाएगा, स्वच्छ, सुधन अच्छ यानी कि स्वच्छ। ऊ का मिल कैसे हो रहा है, अ से हो रहा है, तो क्या बनेगा, वो बनेगा। ठीक है, तो सुधन अच्छ यानी कि सु आधा रह जाएगा, सु आधा रह जाएगा, क्योंकि इसको अगर काट वर्ण विच्छेद करें सु का, तो क्या हो जाएगा, सुधन ऊ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब यहाँ से ये चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, आधा स रह जाएगा। क्या रह जाएगा, आधा स रह जाएगा। वैसे ही देख लो, और धातु धन एक, धातु धन एक, तो क्या हो जाएगा, धात्विक, धात्विक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, धातु धन एक, धात्विक। वैसे वधु धन आगमन, या देख लो प्रत्यय धन एक, नहीं प्रत्यय,
देखो सु धन अस्ति, सु धन अस्ति, अस्ति तो क्या है स्वस्ति। सुधन अस्ति क्या हो जाएगा स्वस्ति। वैसे ही तनु धन अंगी, तनु धन अंगी तो क्या हो जाएगा तनवंगी, क्या हो जाएगा तनवंगी। आई बात में। वैसे अब अर्रे का और देख लीजिए आप एक दो, जैसे लिख लो पितृ धन आदेश तो क्या हो जाएगा मिलके पित्रादेश, पितृ धन आदेश क्या हो जाएगा पित्रादेश। अरे किसमें, अरे यार एक सेकंड यार गलत क्या है, पितृ धन आदेश यहाँ रे का क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा र हो जाएगा। अब आप बोलेंगे रे का आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो पढ़े हैं ना। इसका मुझे वर्ण विच्छेद बताइए। इसका क्या होता है पता है, त और र होता है। क्या होता है, त और र होता है, त और र होता है। मैंने क्या बताया था, त और र होता है। और मैंने क्या बताया था, क्या हो जाएगा त्र का क्या हो जाएगा र हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता, वैसे ही होता है। यहाँ पे पितृ धनादेश पित्रादेश। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपने अगर वर्णमाला पढ़ी है तो यहाँ समझने की इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो आप कितना भी सोच लेना समझ लेना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से वर्णमाला कराई है संधि को देखते हुए। आई बात समझ। तो वहाँ एक बार ज़रूर देखें। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं देख रहे तो यहाँ मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। करो इसे नोट। एक और लास्ट है, इसे और कंप्लीट कर देते हैं, आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। हुआ चलो इसे आगे कंप्लीट करते हैं। इसका एक लास्ट और है। चलो बात करते हैं अयादी संधि की। किसकी, अयादी। और फाइनल है कौन सी आपकी, अयादी स्वसंधि, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि की बात करते हैं तो देखो, यदि ए, बड़ी ए, ओ या बड़ा ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो छोटी है उसका होगा आपका अय, बड़ी ए का होगा आपका आय। छोटी ए का होगा अय, बड़ी ए का होगा आय। वैसे ही छोटे ओ का होगा आपका अव और बड़े ओ का होगा आपका आव। क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा आपका आव। कैसे देख लेते हैं, देखो याद है, ए, बड़ी ए, छोटा ओ आपका बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ के बाद
के बाद यदि के बाद कोई अन्य स्वर आए तो अब देखना आए तो यहाँ देख लेना क्या हो जाएगा, ए का जो होगा वो आपका होगा आए, क्या हो जाएगा आए हो जाएगा। वैसे ही बड़ी ए का अब बात करें तो क्या हो जाएगा आपका आए। छोटे ओ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका औ। और बड़े ओ की बात करें हम तो बनाएंगे क्या आओ, क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इस चीज़ को बताइए। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख रहे हैं, देखो कैसे जैसे यहाँ देख लो चे धन अयन, यानी कि ए क्या मेल किससे हो रहा है, अन्य स्वर से हो रहा है। ए का मेल किससे हो रहा है, अन्य स्वर से हो रहा है तो क्या हो जाएगा चयन, क्या हो जाएगा चयन हो जाएगा। वैसे ही गे धन अन, यानी बड़ी ए का मेल हो रहा है किससे, अ से हो रहा है तो क्या हो जाएगा गायन आयन, मैं ए का क्या हो जाएगा आय तो क्या हो जाएगा गायन। वैसे और देख लो विनय धन अक, यानी ने का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ने का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा तो विनायक, क्या हो जाएगा विनायक हो जाएगा कि नहीं, विनायक आयक हो जाएगा। ठीक है, विनायक। वैसे और देख लो जैसे निधन अयन क्या हो जाएगा नयन, क्योंकि ए का मेल किससे हो रहा है आपके अ से हो रहा है तो क्या बनेगा आय बनेगा, क्या होगा आय होगा, ध्यान रखना आय होगा। वैसे और देख लो जैसे पो धन अन, यानी कि किसका मेल हो रहा है, अब ओ का मेल हो रहा है आपके छोटे ओ का मेल हो रहा है, किससे छोटे ओ का मेल हो रहा है आपके अ से तो क्या बनेगा औ बनेगा, क्या बनेगा औ बनेगा तो क्या हो जाएगा पो का क्या हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा ओ का और क्या अका मेल होगा तो क्या बनेगा औ बनेगा तो वैसे क्या हो जाएगा पवन। ऐसे पौधन अन, ये वो उदाहरण है जिसमें बच्चे अधिकांश कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे मैंने देखे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों उदाहरणों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मात्राएं वो कौन सी है, बड़े ओ की मात्रा, वहाँ छोटे ओ की मात्रा है तो वहाँ पे अ होगा, यहाँ पे हो गया आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिलके बन के आओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पावन, क्या हो जाएगा पावन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावन हो जाएगा। वैसे ही नौ धन इक तो मिलके क्या बनाएंगे नौ धन इक मिलके क्या बनाएंगे नाविक, क्या हो जाएगा नाविक हो जाएगा। वैसे ही भो धन उक तो क्या है भावुक, क्या हो जाएगा भावुक हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ओ मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे देखो। अब मैं अलग अलग बता देता हूँ, जैसे ओ का मेल हो रहा है किससे ई से तो क्या हो जाएगा
आव बनेगा। वैसे ही इधर ये ओ का मेल हो रहा है किससे, ऊ से हो रहा है, तो मिलके क्या बनाएंगे, आव बनाएंगे। वैसे ही यहाँ देख लो, ओ का मेल हो रहा है किससे, आपके अ से, तो मिलके क्या बनाएंगे, आव का निर्माण कर रहे हैं। देख लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखना, जब हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे ना, प्रैक्टिस पूरी करनी, वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगी आपकी, बड़ी अच्छे से कराएंगे, क्योंकि वहाँ और यहाँ पर समझने में बड़ा अंतर होता है। वहाँ आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। आपको पता है यदि अ यानी ए ओ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, आपका ए का अ बन जाएगा, बड़ी ए का आय बन जाएगा, ओ का अब बन जाएगा, और बड़े ओ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। तो ये थी हमारी कौन सी, आपकी स्वर संधि। स्वर संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और 100% इसमें से किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। तो कल पढ़ेंगे हम आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, कल पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, 2-3, तो इनके कुछ एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, इसमें इसके जो दीर्घ स्वर संधि के जो शब्द होते हैं उनमें क्या होता है कि बीचों बीच बड़े आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्राएं आती हैं। देख लेना जितने भी उदाहरण हैं, बीचों बीच लिख लो, बीचों बीच बड़ा आ, बड़ा ऊ, सॉरी बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्राएं आती हैं, बड़े ऊ की मात्राएं आती हैं। देख लेना, गलत होता देना अगर ऐसा नहीं हो तो। बात करते हैं हम कौन सी, गुण स्वर संधि। बीचों बीच छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा मिलेगी, छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा मिलेगी, छोटी ए और छोटे, यानी कि लिख लो बीचों बीच ए और ओ की मात्राएं मिलेंगी। ध्यान रखना, छोटे ओ छोटी ए की मात्राएं मिलेंगी। वैसे अब बात करते हैं हम कौन सी, वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि स्वर संधि, इसमें क्या होता है आपके जो बीचों बीच है ना, क्या होता है इसके बीचों बीच बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा मिलेगी। ध्यान रखना, बीचों बीच बड़ी ए और आपके बड़े ओ की मात्रा मिलेंगी, मात्राएं मिलेंगी। ध्यान रखना, बीचों बीच। बात करते हैं आपकी यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि और आपकी आयादी। स्वर संधि, देखो इनमें देख लेते हैं। देखो क्या है, बीचों बीच य और व आएगा, यण संधि के बाद बीचों बीच य और व आएगा, और तथा इससे पहले क्या होगा, आधा व्यंजन मिलेगा। ध्यान रखना, बीचों बीच
बीचों बीच बीचों बीच बीचों बीच य और व से पहले आधा व्यंजन आएगा। आधा व्यंजन आएगा। और अयादी स्वर संधि की बात करें तो बीचों बीच य और व से पहले क्या होगा आपके पूर्ण व्यंजन आएगा। तो ये चीज़ वो चीज़ है जो बच्चे ने पूरी पढ़ी होगी ना, जो मेरी पूरी क्लास ली होगी, उसके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर ये पूरी पढ़ी है ना अच्छे से, जो मेरी क्लास है, उस बच्चे के लिए गिफ्ट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, यदि क्या दीर्घ स्वर संधि की जो पहचान होती है क्या होती है, यदि बीचों बीच क्या आएगा, बड़ी आ की मात्रा जैसे आ, ई, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्राएं मिलेंगी। बात करें गुण स्वर संधि की, तो उसमें क्या बीचों बीच छोटी ए और बड़ी ए की मात्राएं मिलेंगी। छोटी ए और छोटे ओ की मात्राएं मिलेंगी। छोटी ए और छोटे ओ की मात्राएं मिलेंगी। वैसे ही वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो बीचों बीच बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा मिलेगी। बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा मिलेगी। यण स्वर संधि की बात करें तो बीचों बीच क्या होगा आपके य व से पहले आधा व्यंजन आएगा। व और य से पहले क्या होगा, आधा व्यंजन आएगा। इस बात को ध्यान रखना। अयादी स्वर संधि की बात क्या होगा, बीचों बीच य और व से पहले पूर्ण व्यंजन आएगा। तो ये थी हमारी कौन सी संधि की क्लास। इसमें थी हमने स्वर संधि, आज हमने कंप्लीट की। स्वर संधि हमने आज कंप्लीट कर ली। मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, जुकाम हो रहा बहुत ज़्यादा, पर मैंने आपकी क्लास ली कि आपको परेशानी ना हो। क्लास 2 दिन डिले होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आगे चीज़ें नहीं होंगी। तो कल करेंगे हम व्यंजन संधि। कल पूरी व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लेंगे। उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, क्योंकि उसमें क्या है, वो ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, वो बहुत ईजी हैं और बहुत नॉर्मल हैं। तो दिक्कत परेशानी आपको उसमें होगी नहीं। तो मिलते हैं कल व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी आ सकता है पुलिस का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।